Hello everyone, welcome to the channel. Dear students, I want to inform you all कि आप सब लोग इस चैनल से जुड़ें और जो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस आप लोगों के लिए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उस पर हमने काफ़ी सारे वीडियोस डाले हैं। आपको रिसर्च से रिलेटेड, सैम्पलिंग मेथड से रिलेटेड और आपको डीआई सीरीज जो हमने अभी स्टार्ट किया है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इन सारे टॉपिक्स पे आपको बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी वीडियोस वहाँ सारे अवेलेबल हैं। आप सब लोग उसे देखिए और वी अश्योर यू कि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपके कैसे आए और आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर पाएं, इसका आपको जो है बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप उन सारे वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ एक कोट बताती हूँ, कोट शेयर करती हूँ। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि कभी कभी जो है हम हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, हमारे क्या क्वालिटीज हैं, क्या हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कभी कभी हम खुद भी उसको लेके अवेयर नहीं होते हैं। तो जैसे कि वी आर ब्रेवर देन वी बिलीव, वी आर स्ट्रॉन्गर देन वी सीम एंड वी आर स्मार्टर देन वी थिंक। ठीक है, तो आपको भी यही अपने अंदर ये पॉजिटिव क्वालिटीज थॉट्स रखने हैं कि आपके अंदर जितना आप सोच रहे हो उससे ज्यादा शक्तियां हैं और बस आपको जो है उसे निखारने की जरूरत है और अपने साथ आपका जो एम है, टारगेट है, जो आपका गोल है, वहां तक उन सारे अपने पोटेंशियल के साथ आपको पहुंचना है। और उसमें से ये सारे पड़ाव हैं आपका, पहले कुछ कुछ एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद फिर आगे चलकर आपको जहाँ पे भी जाना होता है वहाँ आप चलते जाते हैं। तो चलिए आज का ये डीआई का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं और इस पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं एक टेबल है, मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग पॉज करके वीडियो को, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, बार बार पढ़िए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि क्वेश्चन में दिया क्या है। यहाँ पे हमें 5 राज्य दिए हैं। यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन में कितनी प्रतिशत जनसंख्या है उनका परसेंटेज दिया है। यहाँ पे आपको मेल और फीमेल का प्रोपोर्शन दिया है, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन एंड एपीएल अबव पॉवर्टी लाइन। तो चलिए आ जाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फीमेल्स, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फीमेल्स above poverty line in state D if it is known that population of the state is 8 million। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। तो हमारा पूरा का पूरा अटेंशन आ जाएगा स्टेट डी पे, जिसको कि मैंने अभी सर्कल किया आप लोगों के सामने। यहाँ पे देखिए 19% जनसंख्या बिलो पॉवर्टी लाइन है। अगर बिलो पॉवर्टी लाइन में 19% जनसंख्या है तो आप मुझे बताइए अबव पॉवर्टी लाइन में कितने होंगे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 100 में से आप 19 को माइनस कर दीजिए। तो ये 81% की जो जनसंख्या है वो हमारी अबव पॉवर्टी लाइन है। और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे एपीएल ही पूछा है, अबव पॉवर्टी लाइन पूछा है। तो चलिए निकाल लेते हैं। दैट मीन्स हमें देखिए निकालना है फीमेल्स का नंबर, और आप सबको पता है ये किसका रेशियो है, m/f। पहला वाला मेल का है, दूसरा वाला फीमेल का है। तो फीमेल्स कितनी है, फीमेल्स का क्या प्रोपोर्शन है, 3/8। तो हमें क्या निकाल लेना है, 81%। 8 मिलियन है ना, 8 मिलियन है। तो सबसे पहले हमें इसका एपीएल निकालना है। तो 8 मिलियन का 81% निकाल लीजिए और फिर फर्दर हमें फीमेल्स के लिए निकालना है, तो आप ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए 8 से 8 कट जाएगा, है ना, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 डिवाइडेड में 100। तो ये हमारे पास कितनी आंसर आ जाएगा, आप देख लीजिए 2.43। और ये सारा पॉपुलेशन हमारा किसमें है, मिलियन में। तो आपने देखा कि कितना इजी क्वेश्चन है, इसमें बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत थी और हमारा जो आंसर आ गया ऑप्शन बनता है डी। तो आप देखिए व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फीमेल्स अबव पॉवर्टी लाइन इन द स्टेट डी इफ इट इज नोन दैट द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डी इज 8 मिलियन। इसमें हमें क्या करना था, देखिए
8 मिलियन का 81% निकाल लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, एबव पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन। लेकिन उसमें से हमें निकालना था फीमेल, तो फीमेल का रेशियो कितना था, 3/8। तो फिर हमने बस उससे मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे फीमेल का नंबर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये फीमेल्स का नंबर है। और प्लीज आप इस चीज पे पूरा फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। ये 81% किसका आया, अबव पॉवर्टी लाइन। 3/8 क्यों किया, ये फीमेल का रेशियो है, ठीक है ना, क्योंकि हमें फीमेल का नंबर निकालना है। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दोबारा से हमारे सामने टेबल आ गई है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को हम अंडरस्टैंड करते हैं। इफ द मेल पॉपुलेशन, देखिए कभी फीमेल पूछा जा रहा है कभी मेल पॉपुलेशन। तो if the male population APL for state C है 1.9 million, then what is the total population of state? देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आप क्या कीजिए, इन्होंने क्या बोला, APL। देखिए इन्होंने आपको बोल दिया है APL है 1.9 मिलियन, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, हमें निकालना है टोटल पॉपुलेशन। तो आप मान लीजिए माना सी की जो टोटल पॉपुलेशन है ना उसकी आप एक्स मान लो, और आप मान के चलो कि मिलियन में है। तो मान लीजिए सी की जो जनसंख्या है, माना सी राज्य की जो जनसंख्या है उसको आप मान लीजिए कितना है, एक्स मिलियन। माना सी राज्य की जनसंख्या है हमारी एक्स मिलियन। और फिर ऊपर वाले कितने हैं, और हमें पुरुष की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो देखिए लेट्स कम बैक टू द टेबल। ये है हमारा राज्य सी, और यहाँ पे देखिए एपीएल में मेल है 2 पार्ट, टोटल पार्ट्स में 5। चलिए देख लेते हैं, अगर ये हमारा कितना है टोटल, तो हमें क्या निकालना है। और एक चीज और देख लीजिए, आपको गिवन है ना कि 24% अगर बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो मुझे बताइए एपीएल में कितने होंगे, अबव पॉवर्टी लाइन की 76x हो जाएगा। और उधर देखिए ये 100 उधर जाएगा तो इधर 190 हो जाएगा। और हमारा और क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 जाएगा और नीचे में हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखें अगर, तो ये आप देख लीजिए कि थोड़ा सा मैं आपके लिए और से सिंप्लीफाई कर देती हूँ। ये हमारा हम इसे लिख सकते हैं 19, और 50/2 लिख सकते हैं। ये हमारा 19 4 जा चला जाएगा, है ना, 1976 होते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 50/2, यानी दिस इज इक्वल टू एक्चुअली 25। और आप सबको पता है 50/2 25 हो गए, और x है ना, तो दिस x इज इक्वल टू व्हाट, 25/4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4×6 = 24, है ना। और एक, फिर 4×2 = 8, फिर वहां पे 2 बचे एंड 4×5 = 20 मिलियन। तो आप लोगों ने देखा कि कितने इजीली ये चीज सॉल्व हो गई है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पे अगर आपकी पकड़ बन गई तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। मैं एक बार दोबारा से आपको समझा देती हूँ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था यहाँ पे ये इक्वेशन बनना, फिर हमने 19 का टेबल यूज किया, 19×4 = 76 कर दिया, यहाँ पे 4 आ गया, ये 4x हो गया। यहाँ पे जो इसका 0 था ना, मैंने 5 पे लगा दिया, 50 2 तो ये 25 हो गया, 50/2 25 होते हैं। फिर मैंने x की वैल्यू निकालनी थी, तो ये हमारा 25/4 हो गया। और 25/4 का मतलब है 6.25 मिलियन। और आपको पता है मैंने x क्या माना था, ये क्या था मेरा x, सी राज्य की टोटल जनसंख्या। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6.25 मिलियन। तो हमारा जो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द मेल पॉपुलेशन इफ द फीमेल पॉपुलेशन इज, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मेल पॉपुलेशन। अब देखिए स्टेट ए पे चलते हैं। तो चलिए फटाफट से हम अपने तालिका पे पहुंचते हैं। दिस इज अवर टेबल फॉर राज्य ए। गरीबी रेखा के नीचे अगर 35 है, तो ऊपर एपीएल में कितने आ जाएंगे, आप 100 में से यहीं पे माइनस करके चाहो तो यहाँ पे टेबल बना सकते हैं। तो आप जो है 100 में से अगर 35 घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा, कितना आएगा। तो अगर आप 100 में से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा, जी हाँ, तो ये हमारे पास इतना आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एपीएल में 65 है। अब चलो क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। व्हाट विल बी द मेल पॉपुलेशन अबव पॉवर्टी लाइन फॉर स्टेट ए। देखिए फीमेल की पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन दे दिया। देखिए क्वेश्चन को कितना इन्होंने ट्विस्ट कर दिया है।
बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो 2.1 मिलियन है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, ये है बीपीएल वाला डेटा और ये है एपीएल वाला डेटा। तो इसमें 5:6 है और इसमें फीमेल का नंबर कितना दे दिया। ठीक है, तो मान लीजिए कि जो ए राज्य है, मान लेते हैं जो ए राज्य है उसका जो है जो टोटल पॉपुलेशन है वो एक्स है। तो आप सबको पता है कि अगर एक्स है तो यानी क्या होगा, 35% ऑफ एक्स, क्योंकि बीपीएल की बात कर रहे हैं ना, बीपीएल का डाटा हमें गिवन है और फीमेल का नंबर दे दिया, मतलब 5/11 ऑफ दिस नंबर एंड दिस इज इक्वल टू 2.1 मिलियन। तो चलिए फटाफट से हम एक्स निकाल लेते हैं। तो एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए 2.1 मिलियन है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1100 इंटू 2.1, है ना, और डिवाइडेड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 35 इंटू 5। तो चलिए एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं तो इसका इस डेसिमल चला जाएगा। और आप अगर इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि क्या आएगा। आप इसे सॉल्व कीजिए तो आप देखेंगे ये क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है ना। तो ये 22 आ गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे क्या हम फर्दर और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी। तो देखिए 22 इंटू 21 डिवाइडेड में 35। तो इसे अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करें, थोड़ा सा, तो ये अगर मैं अप्रोक्सीमेटली करूं तो 7 और ये हमारा जो है ना 12 के अराउंड जाएगा, है ना। और फिर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो 6 एंड ये तुम्हारा 11 हो गया। फिर करें तो 3, है ना। तो ये 11 ये फर्दर कटेगा नहीं। 77 को अब आप 6 से कीजिए, इसे आप फर्दर जो है ना किससे कीजिए, 6 से। तो आप जो है 77 को 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप खुद ही देख लीजिए। ये हमारे पास जो टोटल जनसंख्या आएगी वो हमारे पास कितने के अराउंड आएगी। आप इसे फर्दर जो है तो थोड़ा सा क्या देखिए, ऐसे कभी कभी ना डीआई के क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा राउंड ऑफ भी करना पड़ता है। तो अगर हमारी टोटल जनसंख्या 11 मिलियन के करीब आ गई, ये अप्रोक्सीमेट है, 11 मिलियन के करीब अगर आ गई, व्हाट विल बी द मेल पॉपुलेशन। तो अब आपके लिए इजी हो गया होगा। तो मेल पॉपुलेशन की अबव पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन हमारा कितना था, 65। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो अब हमें क्या करना, हमारा काम हो गया आसान। 11 मिलियन का 65% निकालो और फिर देखिए मेल का नंबर निकालना है। तो मेल का रेशियो कितना है, देखिए 6/13। तो फर्दर आप इससे जो है क्या कीजिएगा, 6/13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो देखिए आपका, इसे आपको खाली सॉल्व करना है, कितने के अराउंड जाएगा नंबर। तो आप देख सकते हैं आपको 13 का टेबल आता ही होगा, है ना। 13×5 = 65, ये हमारे पास कितना हो गया, 30। देखिए कितना इजी कैलकुलेशन हो गया, मतलब करना चाहें अगर तो इससे इजी क्या होगा, 33/10। देखिए 3.3 मिलियन आपके पास मेल है। आ गया ना, सीधे हमारा ऑप्शन कितना बना, बी। आपने देखा कि इसमें कैलकुलेशन पे अगर आपकी पकड़ है, कैलकुलेशन टेबल्स आपको क्लियर हैं, अगर आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना आ रहा है तो आप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप बहुत इजीली बनाएंगे। मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल ऐसे स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ, जैसे आप एग्जाम में करोगे, जिस भी तरीके से करोगे, जहां पर भी अटकोगे, फिर कैसे आपको अपने आप को संभालना है, कैसे आपको जो है ट्रिक अपनाने हैं। कभी कभी डायरेक्ट नहीं कट रहे होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ऊपर वाले नंबर अगर डायरेक्ट ना कटें, जैसे आप यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैंने राउंड ऑफ तो किया, कई सारे जगह मैंने राउंड ऑफ किया। देखो जैसे यहाँ पे क्या था, ये मैंने इसे इस तरीके से सॉल्व कर लिया ना कि 21 था, ये 35 था। तो मैंने थोड़ा सा अज्यूम कर लिया 36, तो ये हमारा जो है किस तरीके से कट गया, 12 × 36, 7 × 21, फिर ये इस तरीके से कटा। ये आप देख लीजिए आपका क्या आता है, 11 पॉइंट समथिंग आता, तो मैंने 11 ले लिया। तो कहीं कहीं पर हमने राउंड ऑफ किया, क्योंकि कभी भी जो नंबर है, जो पॉपुलेशन है, वो फ्रैक्शंस में नहीं आ सकते, डेसिमल में नहीं आ सकते, तो वहां पे हमने राउंड ऑफ कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे आपका 3.3 मिलियन डायरेक्ट इजिली आ रहा है, वो आपके ऑप्शन में गिवन है। अगर ऑप्शन में आसपास की चीजें होती तो हम यहाँ पे भी राउंड ऑफ कर सकते थे। तो ये 3.3 मिलियन आपका जो है डायरेक्ट आंसर आ गया। ऐसे चीजों को हमें ध्यान में रखना है तो हमसे सारे क्वेश्चंस
सॉल्व हो जाएंगे डीआई के क्वेश्चन। चलिए अब देख लेते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, और इसमें जो है ना क्या है कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेकिन इसे जो है कई सारे स्टेप्स में सॉल्व करने की जरूरत है। तो चलो देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन 4 में करना क्या है। तो देखिए, तो चलो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन 4। आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमसे जरूर पूछिए। आप लोग हमसे हमेशा कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जो भी क्वेश्चन डालेंगे हम उसका आंसर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, पॉपुलेशन ऑफ मेल्स बिलो पॉवर्टी लाइन फॉर स्टेट बी 2.4 मिलियन है, एंड दैट फॉर स्टेट ई इज 6 मिलियन। टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी एंड ई। देखिए क्वेश्चन तो लंबा होना ही था ना, इसमें जो है रेशियो पूछ दिया। 8 इंटू 100 डिवाइडेड में 6 इंटू 8 इंटू 100 डिवाइडेड में क्या हो जाएगा 15 इंटू 5। तो चलिए, अगर मैं आप कहती हूँ रेशियो निकालना है तो यानी x अपॉन वाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमें यानी इन सबको डिवाइड करना है। तो देखिए डिवाइड कर लेंगे हम, थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन जो है बहुत पेशेंस के साथ करना पड़ेगा। तो चलिए अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो क्या होगा, 2.4 इंटू 100 इंटू 8 डिवाइडेड में क्या आ जाएगा 25 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 100। देखिए सारा खेल मैथ्स का है, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है ना तो ये सारे डीआई के क्वेश्चंस तो आपको ना मतलब बहुत इजी लगने वाला है। चलिए पहले तो काटने वाला काम कर लेते हैं। 100 से 100 कट गया, 8 से 8 कट गया, ठीक है ना। 6 मिलियन था, तो ये देखिए 6 चौक 24, यहाँ पे 0.4 आ गया। और क्या क्या बचा देखिए, ये हो गया 3 पंजे 15, 25 से 25 कट गया। और कुछ बचा है क्या, देख लीजिए, ध्यान से देखिए। आपने देखा कि हमने सारा जो है इसे सॉल्व कर लिया। अच्छे से देखो, एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 0.4 आ गया ना यहाँ पे, मैंने आप लोगों के लिए बहुत सिंप्लीफाई तरीके से किया है। आपको हो सकता है कि कहीं कहीं पर बहुत लंबे तरीके से हो, लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका बहुत इजीली हो जाएगा। x बाई वाई इज इक्वल टू 0.4 आ गया। 0.4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4/10। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो आप देख सकते हैं कि x इज टू वाई का जो रेशियो आया, x इज टू वाई का रेशियो कितना आया, 2:5। तो आप बताइए, आप ही लोग मुझे देख के बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये हमारा जो है सही ऑप्शन है। इसमें मैं आप लोगों के सामने एक कुछ चीज रिपीट करना चाहती हूँ। देखो, हमने यहाँ पे 2.4 के बराबर कर दिया, यहाँ पे 6 के बराबर कर दिया, सारा हमारा कट गया। मैं ना आपको एक यहाँ पे मेरा सजेशन रहेगा कि पहले ही मत मल्टीप्लाई वगैरह करने के लिए बैठ जाओ, क्योंकि जब भी हमें रेशियो निकालना होता है ना तो हमें चीजों को डिवाइड करना होता है। तो आप पहले मल्टीप्लाई में टाइम अगर वेस्ट कर लोगे तो वो चीजें तो ऑलरेडी अपने आप ही कट जानी है, आगे चल के डिवाइड होके। इसीलिए आप ये नंबर्स रखो और जैसे डिवाइड हो एक दूसरे के नीचे रख दो, मैक्सिमम चीजें आपकी कट जाएंगी। जो चीज फिर सिंप्लीफाई में वे सिंप्लीफाइड आपको फॉर्म मिलेगा, 0.4 मिल गया, उस 0.4 को आप 4/10 लिख लो, 4/10 को सॉल्व कर लो तो 2/5 आ जाएगा, और आपका जो सही ऑप्शन बन जाएगा वो 2/5 या 2:5 रेशियो आ जाएगा आपका। चलिए अब हम डियर स्टूडेंट्स करते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चंस तो काफी ट्रिकी थे, दिस आई से, बट ये वर्थ है, वर्थ द ट्रिक, वर्थ द टाइम टेकन। क्वेश्चन है ट्रिकी, लेकिन हमारे आंसर्स तो निकल रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं। थोड़ा सा अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज करोगे, मैंने कहा ना वी आर स्मार्टर देन वी थिंक, आप मान के चलो कि आप स्मार्ट हो तो आप एग्जाम में सारे क्वेश्चंस को बड़े स्मार्टली सॉल्व कर लो। टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट सी एंड स्टेट डी। अब देखिए इसमें क्या करना है,
डिफरेंस निकालना है। देखिए जिसमें भी दो राज्य आ जाएंगे ना, दो चीजों का रेशियो निकालना, दो चीजों का डिफरेंस निकालना, वो क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी होते हैं। लेकिन अगर हम एक तरीके से करें तो फिर भी वो हमें जो है आसान लगेंगे। क्या तरीका होना चाहिए? टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट सी एंड डी, देखिए सारे राज्यों का पूछ लिया इन्होंने। सी का तो हमने एक्स निकाला था, पर इन्होंने यहाँ पे मान लिया है, अलग कर दी है वैल्यू। इन्होंने बोला कि सी का है 5 मिलियन टोटल और डी राज्य का है 7 मिलियन। व्हाट इज द डिफरेंस इन पॉपुलेशन बीपीएल? ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो। व्हाट इज द डिफरेंस इन द पॉपुलेशन? देखिए सी और डी पे चलते हैं। ये रहा हमारा सी और ये रहा हमारा डी। तो बीपीएल 24% है, इसका 19% है, निकाल लीजिए। इससे इजी क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिफ्थ तो बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले आपको मैंने परसेंटेज बताई ना, कितनी थी? देखिए कितनी है, 24-19। सी और डी 24-19। तो चलिए ये जो है ना, इसका आप 24% निकाल लीजिए और इसका आप 19% निकाल लीजिए, और फिर आप क्या कीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए। तो इसमें तो कुछ नहीं करना, सिर्फ सॉल्व करिए आप। ये क्या हो जाएगा, 5-20, 5-10, 12 बट्टे में 100। ये हमारा कितना आ गया, 1.2 मिलियन। ये हमारा क्या आ गया, देखिए इतने छोटे से स्पेस में हो गया ये क्या हो जाएगा हमारा, 7×63। आई होप आप सबको टेबल्स बिल्कुल ट्रिपते हैं। बल्कि आप 19 सत्ते अगर आप डायरेक्ट लिख ले तो फिर जो है ना वो आपका काम तो और इजी हो जाएगा। बट्टे में 100, तो ये कितना आ जाएगा, 1.33 मिलियन। अब आप इसका डिफरेंस निकाल लो। 1.33 माइनस कर दीजिए 1.20। चलिए माइनस करके मुझे बताइए कितना आंसर आता है। ये तो आप फटाफट से कर ही चुके होंगे। तो आप देखिए कि कितनी जल्दी हमारा आंसर आ गया, 0.13 मिलियन। तो देखा डियर स्टूडेंट्स आपने, कितना इजी होता है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन बन गया ना, ये हार्डली 1 मिनट लगा है। ये वाला क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा। मैं मानती हूँ कि डीआई का एक दो क्वेश्चन ऐसा होता है जो पूरे 5 से 7 मिनट ले लेगा। बाकी क्वेश्चन ऑन एन एवरेज देखिए 1 मिनट, 2 मिनट, 1.5 मिनट। तो ये वर्थ है, आप इसकी जितनी प्रैक्टिस किए रहेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। और मैं अगेन आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर हमने हर टाइप के, हर पैटर्न के क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर ये सारे क्वेश्चंस आप एक एक बार कर लो तो एग्जाम में आपका दिमाग बिल्कुल ट्यून्ड रहेगा। आप बहुत जल्दी ये चीजें आपके दिमाग में क्लिक करेंगी कि हमें इस क्वेश्चन को करना कैसे है। क्योंकि हमने आपको रेशियो वाले भी काफी सारे करा दिए, परसेंटेजेस वाले भी काफी सारे करा दिए, और जो है डिफरेंट डिफरेंट डाटा फॉर्म्स में क्वेश्चंस करा दिए। और हम क्वेश्चंस लेके आएंगे, जैसा कि मैंने कहा कि हम 21 डीआई के क्वेश्चंस लेके आएंगे। ये हमारा 9th क्वेश्चन था। हम हर दिन एक डीआई का क्वेश्चन ला रहे हैं और